हेलो, वेलकम बैक इन सीसेट क्वालिफायर सीरीज़। बहुत 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 शानदार लगता है जब आपकी तरफ से ये कमेंट आता है मेरे लिए कि सर काफ़ी दिनों से ये चीज़ क्लियर नहीं थी, अब क्लियर हो गई। सो वेरी थैंक यू, वेरी 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 थैंक यू कि आपने आपने ये टाइम निकाल के मैसेज करना ज़रूरी समझा कि चलो एक बार बता देते हैं टीचर्स को कि ये मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ तो चीज़ें क्लियर हुई है। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, आज मैं सी सेट के पजल का लेक्चर 3 एक ऐसा पार्ट जो आपके एग्जामिनेशन को एक बहुत शानदार मुकाम दे सकता है सी सेट क्वालिफाई कराने में। क्यों? क्योंकि 8 to 10 क्वेश्चन इस सेगमेंट का आता है और ये हमेशा कुछ ना कुछ रिडल्स टाइप का कुछ मेंशन किया जाता है। एज़ पर योर सजेशन, एज़ पर योर रिक्वेस्ट, मैंने कोशिश फिर से वही करी है कि PYQ का यूज़ करें और PY के थ्रू ही आपको वहाँ तक पहुँचा पाए जहाँ पर आप आज के दिन आने वाले सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, सजेशन एडवाइस है कि अगर अभी मेरे से जुड़े हो तो अगले 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स मेरे से जुड़े रहें और ये 15 मिनट्स आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारा चेंज कर सकता है। राइट, बट हाँ, अगर मेरे बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका आपको ठीक लग रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन और बना रहे। और साथ में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक चीज़ रिपीट करता हूँ, मैं फिर से आज बोल रहा हूँ आपको कि जैसे ही हमारा प्री 24 को ख़त्म होगा, नेक्स्ट डे से ही मैं शुरू करने वाला हूँ मेंस के लिए जनरल स्टडी के चारों ही पेपर का एनालिसिस। और उस एनालिसिस के साथ हम और शुरू करने वाले हैं कोई पर्टिकुलर, जैसे GS1 ही ले लेंगे तो उसका PYQ, उसके क्वेश्चंस, उसके लिखने का पैटर्न्स, टॉपर्स ने कैसे लिखा था वो सेट में लेके आऊँगा, जो उन्होंने लिख रखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं और ये हमें फ़ायदा देगा, मुझे भी आपको भी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वाइट ईजी क्योंकि बहुत पहले पूछा गया था ये 2011 में, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं कई सारे सेगमेंट में, जहाँ पर वेन डायग्राम का यूज़ डिफरेंट पिक्चर के थ्रू अपन करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है इन अ सर्वे रिगार्डिंग प्रपोज्ड मेजर टू बी इंट्रोड्यूस्ड 2878 persons टुक पार्ट। टोटल कितने थे बेटा? टोटल नंबर्स इन्होंने बता दिया 2878, ये टोटल मेंबर्स हैं। अब इसमें से क्या है? आगे लिखा है आउट ऑफ विच 1652 वर मेल्स। अच्छा सुनो, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और इसमें हमने 1652 किसको दे दिया? मेल्स को। सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 में से 2 गया, क्या बचा? 6, 7 में से 5 गया, क्या बचा? 2, 8 में से 6 गया, क्या बचा? 2, और 2 में से 1 गया 1। इसका मतलब ये जो बच गया ना 1 to 26, ये नंबर्स किसके हो गए? ये नंबर्स फीमेल के हो गए। तो पहले कंटेंट से जो डेटा हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है। टोटल है 2878, उसमें 1652 मेल है और रिमेनिंग ये फीमेल है। इतना क्लियर? राइट, अब आगे क्या लिखा है? 126 person voted against the proposal। अब ये टोटल जो था वो तो है, अब फिर से इसमें आते हैं दोबारा अपन। इसमें से क्या कह रहा है? इसमें से कह रहा है कि 1226 जो है वो किस चीज़ के लिए है? वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल। ये अगेंस्ट में वोट कर दिया, करेक्ट। लेकिन इस 1226 में से कितने मेल है कितने फीमेल हमें नहीं पता। प्रपोजल ऑफ विच 796 वर मेल। इसमें भी एक चीज़ क्लियर दे दी गई है कि इसमें 796 क्या है? मेल। तो हम फीमेल निकाल लेते हैं। 6 से 6 गया 0, 12 से 9 गया, क्या हो जाएगा? 3, ये हो गया 11 से 7 गया 4, यानी कि 430 क्या हो जाएगी? फीमेल। अगर मैं ऐड करूँ तो 6, 9, 3, 12, 1, 1, 1, 1, 7, 8 और 4, 12, करेक्ट है। तो दो इन्फॉर्मेशन देगी। एक ओवरऑल डेटा में बताया गया कि देखो ये ओवरऑल 2878 है जिसमें इतने मेल इतने फीमेल है। अब जो ऑफलाइन क्लास में कन्फ्यूजन हुई थी वो कहाँ हो गई थी? वो हो गई थी इस डेटा पे कि सर 1226 यहाँ भी है, 1226 यहाँ भी है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डेटा ही इस तरीके का दिया गया ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट करे। ओवरऑल दिमाग में रखना है, हम सी सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 1226 नंबर ऑफ फीमेल है, मेल और फीमेल डिफरेंट।
अब ये जो डेटा है ना, ये ओवरऑल को चेक कर रहा है। ओवरऑल में कह रहा है कि 1226 1226 ने अगेंस्ट में वोट कर दिया, और अगेंस्ट वाले में इतने मेल इतने फीमेल थे। तो कुछ होंगे जो सपोर्ट में, कुछ होंगे जिन्होंने वोट ही नहीं किया होगा, वो भी तो निकालना पड़ेगा अपने को। ओके, 1425% वोटेड फॉर प्रपोजल। अच्छा, अब 1226 ने अगेंस्ट में वोट किया और 1425 ने किस में वोट कर दिया, सपोर्ट में। ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हमें ये पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया? क्या वो गिवन है? क्या ऑलरेडी गिवन है? अच्छा, 196 फीमेल वर अनडिसाइडेड, तो टोटल अनडिसाइडेड कितने? पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये कितना है? 6 और 5 11, बचा 1 1 2 3 और 2 5, बचा 2 और 4 6 और 1 और 1 2, 2651 लोगों ने वोट किया, और इस 2651 लोगों में कुछ ने सपोर्ट में वोट कर दिया और कुछ ने अगेंस्ट में वोट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डिसाइड इज कि ये 2878 से अगर 2651 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो डेटा आ जाएगा जो अनडिसाइडेड है। तो कर लेते हैं। 8 से 1 गया, बचा क्या? 7 7 से 5 गया, बचा क्या? 2। उसके बाद ये 8 से 6 गया, क्या बच गया? 2, और 2 से 2 0। इसका मतलब ये 227 लोग जो हैं बेटे, ये अनडिसाइडेड है, जिन्होंने वोटिंग की ही नहीं है। लेकिन इसमें से भी 196 फीमेल है, तो अगर 196 को माइनस कर दें तो हमारे पास 31 जो है वो मेल है, और वो किसका है? अनडिसाइडेड का। अब हमारे पास जो भी डेटा गिवन था सारा हमने निकाल लिया, एवरीथिंग। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा आप क्लियर कर लोगे। एक बार ध्यान से देखो, टोटल मेल फीमेल, टोटल वोटिंग सपोर्ट में, अगेंस्ट में और अनडिसाइडेड। अगेंस्ट वाले में मेल और फीमेल, अनडिसाइडेड में मेल और फीमेल। तो क्या हम सपोर्ट वाले का मेल और फीमेल निकाल सकते हैं? यस। और इसी पे मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी पे क्वेश्चन भी पूछा गया होगा। तो क्या लिखा है? हाउ मेनी फीमेल्स वोटेड फॉर द प्रपोजल। अब देखो, यहाँ पर कितनी फीमेल? 196। यहाँ पर कितनी फीमेल? 430। अगर दोनों को ऐड कर दिया हमने तो अगेंस्ट वाले और अनडिसाइडेड वाले निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। तो निकाल लेते हैं। ये 196 को ये हो जाएगा 6, 9 और 3 12 हो जाएगा, 2 1 1 2 और 4 6 26 वैसी फीमेल थी जिन्होंने या तो अगेंस्ट में वोट किया या अनडिसाइडेड रहे। और अगर हम उसको टोटल फीमेल में से माइनस कर दें तो क्या एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा? इसको मैं अगर 626 से माइनस कर दूं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर निकलेगा 600, एंड दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन देखने में छोटा था, आप चाहते तो इसको 1.5 से 2 मिनट में कर भी सकते थे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो सब बता देना जो आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने क्या किया? टोटल निकाला। मैंने क्या किया? जिसने वोट किया वो निकाला, वोट किया में सपोर्ट वाले निकाले, वोट किया में अगेंस्ट वाले निकाले, अगेंस्ट में मेल और फीमेल, अनडिसाइडेड में मेल और फीमेल, और ये तीनों डेटा को एक्यूमुलेट किया तो सपोर्टेड में मेल और फीमेल निकल गया। तो ये हो गया क्लियर आपका। डन। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी और हम अब चल सकते हैं नेक्स्ट। उसी पे दूसरा क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी मेल्स फॉर अनडिसाइडेड। आप कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने लिया तो ज़रूर 3.5 मिनट, लेकिन मैं क्या कर रहा था? मैं आपको समझाते हुए कर रहा था। अगर आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करते तो मुझे लगता है 2 मिनट में, 2 से 2.5 मिनट में कर लेते, और 2 से 2.5 मिनट में 2 क्वेश्चन गिवन था। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेट होल्ड अ मिनट। लास्ट क्लास में मैंने एक शेर सुनाया था, उसमें एक बच्चे का कमेंट आया कि सर उसको रिपीट कर दो। तो मैं सेम लाइन तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट उस गज़ल के और भी सारे लाइन लिखे हैं मैंने, काफ़ी सारे हैं, उसमें से कुछ लाइन मैं शेयर कर रहा हूँ। उस लाइन में ऐसा है कि अगर वो साथ चलते मेरे तो मंजिल आसान होती, उनकी भी मेरी भी। कि अगर वो साथ चलते मेरे तो मंजिल आसान होती, उनकी भी और मेरी भी, मगर वो मुझे गिरा कर आगे जाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना कि अगर वो साथ होते मेरे तो मंजिल आसान होती, मेरी भी
उनकी भी, मगर वो मुझे गिराकर आगे जाना चाहते हैं। और दिल में मेरे भी खलिश आ गई है अब, मगर लफ्ज़ों में सुकून रखता हूँ। वो मुझसे ऐसी ही पाकीज़गी निभाना चाहते हैं। और एक लास्ट लाइन इसका ये है कि अगर ये जंग है तो फिर साफ साफ कह दे मुझसे, कि अगर ये जंग है तो साफ साफ कह दे मुझसे, यूँ पर्दे में रहकर क्यों रिश्ते निभाना चाहते हैं, मगर मेरे कदम रोक कर वो क्या पाना चाहते हैं। ये गज़ल एक ऐसा है जिसमें मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, बट एक सिंपल वे में मैंने वो लिखा है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में क्या करते हैं कि आपकी रफ्तार को वो मैच नहीं कर सकते, आपके वे ऑफ वर्किंग को वो मैच नहीं कर सकते, तो वो आपको ऊपर जाते हुए देखेंगे और वो वहीं पर स्टैग्नेंट है। तो करेंगे क्या कि आपको ही रोक दें ताकि आप उसके पैर ला कर रुक जाओ। और उसके लिए वो डिफरेंट चैनल का, चूँकि वो पुराने हैं तो उनके पास चैनल्स बहुत सारे हैं, तो वो डिफरेंट चैनल का यूज़ करके आपके स्पीड को डाउन करने की कोशिश करते हैं। नथिंग एल्स इज़ देयर। उसी पे बेस्ड है ये, है ना। आपको पसंद आया, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 men read the passage given below and 2 statement the following. Okay, 4 men and are waiting at Delhi airport for a Mumbai flight. अच्छा, उनको क्या करना है ये समझो। वो दिल्ली से कहाँ जाना चाह रहे हैं? दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहे हैं। डन। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ऑलराइट। 2 are doctors and there are 2 are businessmen. अच्छा, इस 4 में से 2 डॉक्टर हैं एंड 2 बिजनेसमैन हैं। इज इट क्लियर? यस, बिजनेसमैन। 2 speaks गुजराती एंड 2 speaks तमिल। अच्छा, इस 4 में से 2 क्या बोलते हैं? गुजराती, और 2 क्या बोलते हैं? तमिल। अच्छा, इस डेटा में अभी तो कुछ भी ऐसा है जो डायरेक्ट निकाला ना जा सकता हो ना, ये जो गिवन है वो मैं मेंशन करते जा रहा हूँ, आपको भी कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नो 2 ऑफ द सेम प्रोफेशन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इस डॉक्टर में से एक बोलेगा गुजराती और एक बोलेगा तमिल, ये क्लियर है। एंड सेम बिजनेस में से भी एक बोलेगा गुजराती और एक बोलेगा तमिल। क्या ये क्लियर है? किस लाइन से क्लियर हुआ? इस लाइन से। कोई भी 2 सेम प्रोफेशन वाले लोग सेम लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो अलग अलग लैंग्वेज। ठीक है, उन्होंने कहा अपन बुलवा देते हैं। अब क्या लिखा है? 2 are मुस्लिम एंड 2 are क्रिश्चियन। अब इसी 4 में से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम कर दी है, मैंने बड़ा लिख दिया है। इसमें से 2 क्या है? मुस्लिम है, और 2 क्या है? क्रिश्चियन है। डन। ओके। नो 2 ऑफ सेम रिलीजन आर ऑफ द सेम प्रोफेशन। ऑलराइट, इसका मतलब इसमें भी बिजनेसमैन होंगे और डॉक्टर होगा, और इसमें भी बिजनेसमैन होंगे और डॉक्टर होगा। जितनी बातें इन्होंने कही सब को पुट कर दिया यहाँ पर। एवरीथिंग इज रिटन राइट देयर। ऑलराइट। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर में से एक क्रिश्चियन हो जाएंगे और इसमें से एक मुस्लिम हो जाएंगे? यही तो लिखा है मैंने। मुस्लिम में से एक बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर, तो मेरे डॉक्टर में से एक ये। क्या ये बिजनेसमैन में से भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ, एक मुस्लिम और एक क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन। तो ये जो अलग डेटा लिखा था इसको मर्ज कर दिया है। ओके। नो 2 ऑफ सेम रिलीजन ऑफ सेम प्रोफेशन में कर दिया। नॉर डू दे स्पीक सेम। अच्छा, नॉर डू दे स्पीक सेम लैंग्वेज। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो दोनों मुस्लिम हैं वो सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि क्रिश्चियन अगर यहाँ पर गुजराती बोल रहा होगा तो इस वाले में क्रिश्चियन तमिल बोलेंगे, और इस वाले में मुस्लिम अगर तमिल बोल रहा होगा तो इस वाले में मुस्लिम गुजराती बोलेंगे। ये भी आपको समझ में रखना पड़ेगा। तो मैं इसको मेंशन यहाँ कर देता हूँ। कहाँ? ये अपन याद रखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? बस एक लाइन, इसी पे सारी चीज़ें। द तमिल स्पीकिंग डॉक्टर इज क्रिश्चियन। बस इसी डेटा से सारा क्लियर हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर। क्या इन्होंने बोला है? इन्होंने बोला है कि तमिल स्पीकिंग डॉक्टर, जो डॉक्टर है और डॉक्टर में जो तमिल बोल रहा है, तमिल स्पीकिंग डॉक्टर इज क्रिश्चियन, वो क्या है? क्रिश्चियन है। क्लियर? एक क्लियर, सारा क्लियर। देखो कैसे।
इस वाले में डॉक्टर में जो तमिल बोल रहा है वो क्या है, क्रिश्चियन है, तो डॉक्टर में जो गुजराती बोल रहा है वो क्या है, मुस्लिम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर क्रिश्चियन तमिल बोल रहा है तो यहाँ पर क्रिश्चियन क्या बोलेगा, गुजराती, तो क्रिश्चियन क्या बोलेगा, गुजराती, तो मुस्लिम क्या बोलेगा, तमिल। हो गया क्लियर एवरीथिंग? यस, इधर के डेटा की रिक्वायरमेंट है फिलहाल नहीं, क्यों, क्योंकि हमने सारी चीज़ें वहाँ मेंशन कर दी है। इज इट ओके? यस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द गुजराती स्पीकिंग डॉक्टर इज मुस्लिम। नो फर्स्ट ये है, द क्रिश्चियन बिजनेस स्पीक्स गुजराती। हमसे पूछा गया कि इसमें क्या ये करेक्ट है, द क्रिश्चियन बिजनेसमैन, अच्छा सुनो, ये बिजनेसमैन में क्रिश्चियन जो है, द क्रिश्चियन स्पीक्स गुजराती, क्या वो गुजराती बोल रहे हैं? 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर है और डॉक्टर में जो गुजराती है वो मुस्लिम है, तो बिजनेस में जो गुजराती होगा वो क्या होगा, क्रिश्चियन होगा, और ये हमने टाइम भी लिमिट कर रखा है, पुट कर रखा है, तो फर्स्ट तो 100% करेक्ट है। नाउ लेट्स कम टू सेकंड। सेकंड में क्या लिखा, द गुजराती स्पीकिंग डॉक्टर इज ए मुस्लिम। अब डॉक्टर में जो गुजराती है वो मुस्लिम है, 100% सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अब इसमें क्या है, ये मैं कल भी बता रहा था, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन सिलेक्शन पैरामीटर। मैं सिंपल इस डॉक्टर और बिजनेसमैन को रखा, हमें बता दिया गया कि इसमें से एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है, फिर बताया गया कि एक गुजराती है स्पीक कर रहा है और एक तमिल स्पीकिंग है, सेम एंड इसमें भी है। और फिर एक इन्फॉर्मेशन दी, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कौन सा, दिस वन, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, द तमिल स्पीकिंग डॉक्टर इज क्रिश्चियन, और यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या आपका क्लियर हुआ? इफ़ यस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मेरे सामने आए उसको मैं ऐसा ब्रेक डाउन कर दूँ, ऐसा ओपन कर दूँ, ताकि आपको कभी सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार ये कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। कई सारे हैं जो डायरेक्टली आंसर बताना है, बट मैं आंसर नहीं बताऊँगा, टाइम थोड़ा लूँगा, मैं 15 मिनट पूरा यूज़ करूँगा, मैं बताऊँगा प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, और आज की क्लास की प्रोबेबली ये लास्ट है। डन? क्या लिखा है, 3 persons ABC wore shirt of black, blue and orange colors, not necessarily in that order, and pants of green, yellow and orange color. Oh my goodness, very good. No person wore shirt and pant of the same color. इसका यूज करेंगे, no persons wore shirts and pants of the same color। 2024-25 में भी इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये 2012 से उठाया है मैंने। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कितने पर्सन्स हैं, A B C, हमारे पास पर्सन्स है A B और C। अब हम यहाँ से यूज करके एलिमिनेट करेंगे। क्या लिखा है, ए डिड नॉट वियर शर्ट ऑफ ब्लैक कलर। अच्छा, इसके पास अगर शर्ट की बात करें या पैंट की बात करें तो है कौन सा ये तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ब्लैक कलर नहीं है। और आपको ये पता है कि मैं जो लेफ्ट में लिखता हूँ वो नेगेटिव लिखता हूँ और राइट में पॉजिटिव लिखता हूँ। ओके। बी डिड नॉट वियर शर्ट ऑफ ब्लू कलर। अच्छा, बी को ब्लू पसंद नहीं, कोई बात नहीं, कौन सा पसंद है ये तो नहीं पता, कौन सा नहीं पसंद है ये पता, और फॉर्चुनेटली फिर से एलिमिनेशन है। नेक्स्ट, सी डिड नॉट वियर शर्ट ऑफ ऑरेंज कलर, और इसके पास ऑरेंज नहीं है। अच्छा, शर्ट में ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज ही तो है, उस तीनों में नेगेटिव दे दिया, पॉजिटिव नहीं दिया। डन? ओके। ए डिड नॉट वियर पैंट ऑफ ग्रीन कलर। ये जो ए है ना, इसमें पैंट ग्रीन कलर नहीं है। अब देखो मैंने थोड़ा दूर लिखा है नेगेटिव, क्योंकि पैंट का पॉजिटिव नहीं पता, ग्रीन नहीं है उसका। ओके। और बी वोर पैंट ऑफ, बस एक इन्फॉर्मेशन जो ये है, इसी से हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक सारा नेगेटिव था, ये एकमात्र हमें पॉजिटिव मिला है। क्या मिला है, बी वोर पैंट्स ऑफ ऑरेंज कलर। ये जो बी है ना, इसको पैंट कौन सा मिला है बेटे, ऑरेंज मिला है। डन? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको पैंट ऑरेंज मिला है तो क्या ये शर्ट ऑरेंज पहन सकता है? आप कहोगे कि सर नहीं, क्यों? क्योंकि मेंशन है नो पर्सन्स वो शर्ट एंड पैंट्स ऑफ द सेम कलर, तो ये ब्लू ऑलरेडी नेगेटिव कर चुका है शर्ट के लिए, पैंट ऑरेंज हो गए, शर्ट ऑरेंज ने एलिमिनेट, तो इसके पास कौन सा आ गया बेटे, ब्लैक आ गया। अब एक बात बताओ, ए ने ब्लैक को ऑलरेडी एलिमिनेट कर रखा था, ब्लैक यहाँ आ गया, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ए को हम कौन सा दें, ब्लू या ऑरेंज? बट मेक श्योर कि आपको इस वाले पोजीशन पर ऐसी चीज़ें रखनी है, ग्रीन, येलो और ऑरेंज में से ऑरेंज एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन हम दे नहीं सकते, तो हमें यहाँ पर पैंट क्या देना पड़ेगा, येलो। ध्यान से देखना,
क्या ये पैंट ए का क्लियर हुआ? क्यों? ए जो पैंट है वो ऑरेंज हम ऑलरेडी बी को दे चुके हैं, पैंट हम ग्रीन ए को दे नहीं सकते, और पैंट में हमारे पास ग्रीन येलो और ऑरेंज ही तो है, और ग्रीन येलो और ऑरेंज में दो अगर एलिमिनेट हो गया ग्रीन और ऑरेंज तो बचा कौन सा? येलो। इज इट क्लियर? तो हमने येलो मेंशन कर दिया, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर यहाँ पर येलो मेंशन कर दिया पैंट का तो येलो, ऑरेंज और एक कौन सा बचा? ग्रीन। हम यहाँ पर कौन सा कलर पुट कर देंगे? ग्रीन कलर। इज इट क्लियर? डन? ओके। अब हमारे पास जो पैंट्स के कलर हैं वो दो बच रहे हैं, कौन कौन सा? ब्लैक हमने एलिमिनेट कर दिया है, हमारे पास बच गया ब्लू और ऑरेंज। अच्छा ये सी ऑरेंज के लिए मना कर रहा है, सी को ऑरेंज नहीं दे सकते, तो कहाँ देना पड़ेगा? ऑरेंज। और अगर ऑरेंज दे दिया तो कहाँ देना पड़ेगा? ब्लू। तो देखो इस क्वेश्चन से लाइफ में भी एक चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ पर 4 नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसी काम का नहीं है, बट एलिमिनेशन के लिए यूज़ किया गया, पॉजिटिविटी के लिए जो एक दिया गया है। तो आप भी अपने लाइफ में अगर आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो जिससे बहुत दूरी बनी है, मम्मी पापा की लड़ाई चल रही है, आप भी दूर बैठे हुए हो, 4 पॉजिटिव है, उन चारों पॉजिटिव 4 नेगेटिव है, उन चारों नेगेटिव का ऐसा यूज़ करो कि एक वैसा पॉजिटिव निकल के आ पाए जो आपको अट्रैक्ट करे उसकी तरफ, अच्छे से रिलेशन बिल्ट अप करने के लिए। वो रिलेशन नहीं आप वाला नहीं, वो मैच्योर रिलेशन, मतलब मदर फादर सिस्टर डॉटर मामा काका, ये वाला रिलेशन, राइट, जो इसमें मैंने यूज़ किया। अब क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट वर द कलर ऑफ द पैंट्स एंड शर्ट वर्न बाय सी? सी के लिए कौन सा है? ब्लू और ग्रीन, एंड दैट इज़ द करेक्ट वन। इसमें कहाँ मेंशन है? दिस वन। कर सकते हैं। डन? तो ये था हमारी आज की क्लास जो हमें सिखा के गई, न केवल पजल सॉल्व करना, न केवल सी सेट क्वालिफाई करना, बल्कि रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें, राइट। अगर ये चीज़ें सही लग रही हो, समझ आ रही हो, कमेंट करें, शेयर करें, मन हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।